नया न्यूज चैनल लाने से पहले हमने आपसे पूछा चैनल में क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। आपने जवाब दिया जिसकी खबर निष्पक्ष हो और सच्ची हो। तो अब देखिए तक 360 गली से ग्लोब तक। दुश्मन वही नहीं होता जो सामने से वार करे, असली दुश्मन वो होता है जो पीठ पीछे आपके विरोधी को ताकत दे। आज यही कहावत रूस यूक्रेन युद्ध में सच साबित होती दिखाई दे रही है। रूस के लिए अब सबसे बड़ा खतरा यूक्रेन नहीं बल्कि वो देश बन चुके हैं जो यूक्रेन को पीछे से हथियार, पैसा और खुफिया मदद देकर रूस को कमजोर करने में लगे हैं। और अब रूस ने साफ कर दिया है कि गद्दारी का हिसाब लिया जाएगा। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध अब सिर्फ दो देशों की जंग नहीं रह गई, ये युद्ध बन चुका है रूस बनाम नाटो, रूस बनाम यूरोप और रूस बनाम पश्चिमी व्यवस्था। यूरोप के कई देशों ने खुलकर या छिपकर यूक्रेन को सैन्य मदद दी, लेकिन अगर सबसे आक्रामक भूमिका किसी ने दिखाई तो वो है ब्रिटेन और जर्मनी। और अब यही दो देश सीधे रूस के निशाने पर आ गए हैं। दरअसल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पूर्व सलाहकार और करीबी माने जाने वाले सरगई ने ऐसा बयान दिया है जिससे पूरे नाटो में हड़कंप मच गया। सरगई ने साफ शब्दों में कहा, अगर रूस को हार के करीब धकेला गया तो यूरोप के कुछ देश खासकर ब्रिटेन और जर्मनी परमाणु हमले की जद में आ सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये कोई टीवी डिबेट नहीं है, ये कोई सोशल मीडिया पोस्ट नहीं था, बल्कि रूस के पावर सर्कल से बड़ा बयान आया था। रूस की नजर में यूरोप के 3 सबसे ताकतवर देश हैं, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी। लेकिन इनमें से ब्रिटेन सबसे ज्यादा हथियार सप्लायर है, जर्मनी सबसे बड़ा फंडिंग और लॉजिस्टिक सपोर्ट करता है। अब ब्रिटेन की भूमिका की बात करें तो यूक्रेन को एडवांस मिसाइल सिस्टम, टैंक, ड्रोन और इंटेलिजेंस, रूस के तेल टैंकरों को रोकने में अमेरिका का साथ देता है। बात करें जर्मनी की तो जर्मनी हैवी वेपन सप्लाई करता है। एयर डिफेंस सिस्टम रूस के खिलाफ सख्त आर्थिक प्रतिबंध लगाने में सबसे आगे है। रूस इसे सीधे तौर पर युद्ध में हस्तक्षेप मानता है। रूस की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन साफ कहती है कि अगर रूस के अस्तित्व पर खतरा हुआ तो परमाणु हथियार इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अब रूस का दावा है कि यूरोप जानबूझकर युद्ध को लंबा खींच रहा है। यूक्रेन को इतना मजबूत किया जा रहा है कि रूस को हार की तरफ ढकेल दिया जाए, और यही वो रेड लाइन है जिसके पार जाने की चेतावनी रूस बार बार दे रहा है। कुछ समय पहले अमेरिका ने एक रूसी तेल टैंकर को जब्त किया, आर्थिक नाकेबंदी और कड़ी की। इस पर रूस ने सीधे अमेरिका को परमाणु चेतावनी दे दी थी। अब वही चेतावनी यूरोप तक पहुंच चुकी है, यानी रूस अब संकेत दे चुका है कि अगर जरूरत पड़ी तो युद्ध का दायरा बढ़ जाएगा। बता दें कि धमकी ही नहीं, रूस ने अब एक्शन लेना भी शुरू कर दिया है। रूस की खुफिया एजेंसी FSB ने एक ब्रिटिश डिप्लोमेट पर जासूसी का आरोप, उसकी मान्यता रद्द कर दी है और 48 घंटे में रूस छोड़ने का आदेश दे दिया है। FSB का कहना है कि ब्रिटिश दूतावास का ये अधिकारी ब्रिटिश इंटेलिजेंस के लिए काम कर रहा है। ये कोई छोटा आदमी नहीं है। डिप्लोमेट को निकालना सीधे रिश्तों में टकराव का संकेत है। रूस की धमकी के बाद नाटो देशों में इमरजेंसी मीटिंग्स होने लगी है। यूरोप में न्यूक्लियर सेफ्टी अलार्म बज चुका है और मीडिया में डर का माहौल है। ब्रिटेन और जर्मनी में जनता सवाल पूछ रही है कि क्या हम सच में परमाणु जंग की ओर आगे बढ़ चुके हैं। खैर कुछ भी हो, लेकिन संकेत साफ है, कूटनीति विफल होती दिख रही है, युद्ध रुकने के आसार नहीं दिख रहे हैं। रूस अब पीछे हटने को तैयार नहीं है। पुतिन के संदेश का मतलब साफ है, या तो पश्चिम पीछे हटे या फिर जंग नई और खतरनाक स्टेज पर चली जाएगी। और अब रूस यूक्रेन युद्ध निर्णायक मोड़ पर है। ब्रिटेन और जर्मनी सीधे रूस के निशाने पर है। परमाणु धमकी सिर्फ डराने के लिए नहीं बल्कि एक चेतावनी है। अगर यूरोप ने अपनी रणनीति नहीं बदली तो इतिहास की सबसे खतरनाक जंग दरवाजे पर खड़ी हो सकती है। आने वाले दिन तय करेंगे शांति या फिर तबाही। आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं।